जी, अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में देखेंगे कि नेम्ड रेंजेस क्या होती हैं। अभी तक जब भी हमने कोई फॉर्मूला कैलकुलेट करना होता था तो हम इक्वल टू डाल के उस सेल को सिलेक्ट करते थे और मल्टीप्लाई करके उस फॉर्मूले को हम डाल के एंटर कर देते थे। लेकिन G5H5 याद रखना थोड़ा मुश्किल है और इसको करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए हम अपने अगर G5 सेल को नेम कर लें और H5 सेल को कोई नाम दे दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा लिखना और कैलकुलेट करना। तो उसके लिए आप सबसे पहले जाइए डिफाइन नेम में, फॉर्मूलाज टैब के अंदर रिबन में डिफाइन नेम्स के अंदर डिफाइन नेम के ऊपर क्लिक कीजिए। डिफाइन नेम पर क्लिक करने के बाद आप उस सेल पर क्लिक कीजिए जहां पर आप चाहते हैं कि नाम रखा जाए। मिसाल के तौर पर मैं आवर्स को आवर्स का नाम देना चाहता हूं, तो मैं डिफाइन नेम में जाऊंगा। सबसे पहले जाने से पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और डिफाइन नेम पर जाकर डिफाइन नेम पर लिखूंगा और उसके बाद उसका नाम मैं सिग्निफाई करूंगा आवर्स, और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा। यानी कि ये जो सेल है मेरा, ये मेरे आवर्स होंगे, आवर्स की वैल्यू होगी। और अब मैं ओके कर दूंगा। उसके बाद मैं उसी तरह रेट पर जाऊंगा और डिफाइन नेम करके डिफाइन नेम और चेक कर लूंगा कि यहाँ पर है, ओके कर दूंगा। अब मैं टोटल कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो इक्वल टू आवर्स, जब मैं आवर्स लिखूंगा तो ये वाला सेल ऑटोमेटिकली यानी G5 सिलेक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय रेट। जब मैं रेट करूंगा और एंटर दबाऊंगा तो ये मुझे कैलकुलेट करके बता देगा। तो ये ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि मैं G5H5 करूं, और कि याद रखना और इसको कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है। इसके अलावा मैं नेम मैनेजर में जाकर आवर्स की वैल्यू और रेट की वैल्यू वगैरह और उसका रेफरेंस देख सकता हूँ कि कौन सा रेफरेंस है। यहाँ से मैं जाके इसको एडिट भी कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ। इसी तरह मैं अगर नया कोई सेल रेफरेंस ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ से। जब आप अपने सेल को नेम कर रहे होते हैं तो उसके लिए याद रखिए कि कोई नंबर नहीं स्टार्ट में हो सकता। मिसाल के तौर पर जब मैं आवर्स को नेम कर रहा था तो मैं आवर्स को नेम करते हुए वन नहीं उसके स्टार्ट में डाल सकता था। मैं आवर्स वन करके डाल सकता हूँ लेकिन स्टार्ट में वन नहीं आ सकता। अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ और क्वेश्चन मार्क यूज कर सकता हूँ, बैक स्लैश यूज कर सकता हूँ और पीरियड यूज कर सकता हूँ। एक और चीज जो फॉर्मूला को जब हम नेम कर रहे होते हैं अपनी रेंज को, तो उसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप कोई नंबर भी इंसर्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इक्वल टू में जाता हूँ, डिफाइन नेम में जाता हूँ, डिफाइन नेम करता हूँ और टोटल टू जो है, अब ये मेरा एक कांस्टेंट नंबर रहेगा हमेशा। तो अगर मैं इक्वल टू की जगह 8.25 लिख दूं तो ये हमेशा के लिए टोटल टू जो है वो 8.25 ही रहेगा। अब जब मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल अंडरस्कोर टू तो ये मुझे 8.25 दे देगा। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ आवर्स के साथ तो ये 8.25 के साथ मुझे मल्टीप्लाई करके आवर्स का रिजल्ट देगा।